उलझा के सारे मुद्दों को रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा सरकार के थिंक टैंक सुदीप जी हैं। ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी भावना के बारे में मुझको नहीं कहना। और सदन के का आसन सर्वोच्च आसन होता है, उसके निर्णय पर भी सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपके मुद्दे जायज़ थे या नाजायज़ थे, ये बहस के विषय नहीं है। बतौर एक विधायक आपके प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए मैं आया, और इसके कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। सारे आरोपों की तीर जो है वो आप ही की तरफ मोड़ दिया उन्होंने। नहीं, सवाल इस बात का उठता है ना कि भानु जी यही करके राजनीति करते हैं। भानु जी आपदा में अवसर तलाशने के माहिर लोग हैं। बिरंची जी ने कुछ नहीं कहा, जेपी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने धन्यवाद किया कि आप चलकर आए, आपने हमारे साथ बैठकर समय गुजारा, तो महत्वपूर्ण ये है। और भानु जी का आपदा में अवसर या ये जो खास अंदाज है, इस पर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। इरफान सारी धाराओं को हम जी आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर आपने सदन में ये जानकारी दी कि पिछले 4 साल में आपने 11,000 नौकरियां दी है। आप जनता से जब वोट ले रहे थे तो बोल के गए थे कि गवर्नर हाउस में ये हो जाएगा, बीजेपी ये कर देगा। आप तो कह रहे थे हम रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे 11,000 4 साल में, वादा 1 लाख का, और आप बीजेपी पे ठोक ठोक के बसते रहिएगा। कैसे चलेगा ये? मैं ये कह रहा हूँ, आप तो वरीय आप पत्रकार हैं और आप बीजेपी के तरह सवाल मत कीजिए। है बीजेपी अब ये अच्छा है। बीजेपी से पूछो तो कांग्रेस की तरह, कांग्रेस से पूछो तो बीजेपी की तरह। आप बताइए, अगर 2 साल कोरोना चला गया, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 1 साल पहले लाए थे, 1 साल के बाद वापस किया गया, फिर से दोबारा हम लोग भेज रहे हैं। तो हमको झारखंड का सेंटिमेंट देखना है, झारखंड का हक देखना है, झारखंड के युवाओं का भविष्य देखना है। और आप बार बार क्वेरी क्यों कर रहे हो? आप लेट लतीफ क्यों कर रहे हो? आप वापस क्यों कर रहे हो? क्या आप लोगों ने पूछा उनसे? राजभवन का ये कहना है कि संविधान की भावना बड़ी होगी, सदन की भावना बड़ी नहीं होगी। देश संविधान से चलेगा, भावनाओं से नहीं चलेगा। इरफान जी के हम लोग क्या संविधान तोड़ने वाले से हो रहे, ये टूट रहा है, स्थानीय नियोजन नीति से टूट रहा है। देखिए निश्चित तौर पर हम लोग हर वो काम करेंगे जो झारखंड में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वही काम करेंगे जो झारखंड के सेंटिमेंट में होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड लिए हैं गुरुजी और फुरकान अंसारी ने, तो हम लोगों की चिंता झारखंडियों की है। ये बाहर के लोग हमको बताएंगे क्या क्या करना है, नहीं करना है। भानु जी कह रहे हैं युवाओं की चिंता है तो इस्तीफा दे दीजिए, बस वही काफी होगा। और का नाम बताइए। अब जो झारखंड को लूट लिया, बाहर के लोग झारखंड को लूट लिया, स्वास्थ्य का पैसा लूट लिया, दवाई का पैसा लूट लिया, घोटाला का आरोपी है, जेल जा चुका है, केस अब भानु बताएगा, भानु सरकार को नसीहत देगा क्या? ठीक है। पास कराया गया है। कहा जा रहा है कि झारखंड के आदिवासी एवं मूल निवासियों के लिए ये सोचते हुए ये पास कराया गया। कैसे देखते हैं? कौन आदिवासी और मूलवासी है? हेमंत सोरेन आदिवासी और मूलवासी की बात कर रहे हैं? जो आदिवासी को ज़मीन को लूट रहा है, ज़मीन को खरीद रहा है, जो ज़मीन को कब्जा कर रहा है, झारखंड को अवैध माइनिंग के दौरान पूरा लुटवा रहा है, वो आदिवासी के नेता हैं, गरीब के नेता है, इस झारखंड के नेता हैं। शुरू से ही इनका मकसद ही रहा है, इनके पूरा इतिहास ही रहा है कि ये झारखंड को बर्बाद करने में इनका परिवार का अहम भूमिका रहा है। और लगातार जब हमने मामला को उठाया तब हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से बना, लगातार हम पर झूठा मुकदमा करके जेल भिजवाने का काम किया। आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता, मतलब हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जैसे नेता को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज 4 साल से एक बार बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए सरकार का तमाशा देखेंगे नहीं हम लोग। सरकार का हर गलत काम और गलत नीति और गलत कामों का जवाब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक देने का काम करेंगे। आप सबके भिन्न भिन्न चैनलों में, सोशल मीडिया के चैनलों में भी, और आज के दैनिक समाचार पत्रों के सुर्खियों में ये बातें छपी है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने आक्षेप लगा है विधानसभा के अध्यक्ष पर, आसन पर। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, जो कि बिल्कुल निराधार है। और विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप लगाना, यानी विधानसभा पर आक्षेप लगाना है। वो विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा के कस्टोडियन है। और कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली कहती है कि भाई विधानसभा पर आक्षेप, विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है।
इसलिए हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा यह मामला विशेषाधिकार का मामला है और वो भी सदन के एक वरिष्ठ सदस्य जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर इस प्रकार सदन में आक्षेप लगाएंगे तो फिर आने वाले जो पीढ़ी है, जो जूनियर सदस्य जो पहली बार जीत करके आए हैं, वो फिर किस रास्ते पर चलेंगे। इसलिए यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। विशेषाधिकार के यह मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने इतना ही नहीं कहा, हमने कहा कि भाई अगर वो जेवीएम के विधायक हैं, जैसा उनके प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा कि वो जेवीएम के विधायक है, तो हमने कहा कि आज तक 4 वर्षों में कभी उन्होंने समय नहीं मांगा। हमने कहा कि वीडियो फुटेज निकाल के आप देख लें कि एक तो पहले रहते नहीं विधानसभा में, बाहर जाके उलूल जुलूल बातों को रखते हैं, बिना आधार की बातों को रखते हैं। विधानसभा में आधार की बातों को रखना होगा, आधारहीन तथ्यहीन बातों का कोई जगह नहीं है। इसलिए बिना आधार की बातों को बाहर रखते हैं और इसी में वो राजनीति करते हैं, इसी राजनीति के अपनी राजनीति चलाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये विशेषाधिकार का मामला है, ये विशेषाधिकार के मामले के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी सीख हो सके और संसदीय व्यवस्था ठीक हो सके। इतनी ही बात हमने सर आप ये कहा गया कि आप माफी मांगे, हाउस में आपकी बातों को स्पंज करने की भी बात कही गई। देखिए उनके कहने से नहीं होगा, हम तो आपको प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं, हमने कोई अपनी बात नहीं कही है। आप देखें कॉल एंड सगदर की ये किताब है और ये कार्य संचालन प्रक्रिया, संसदीय कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली की सबसे उत्कृष्ट किताबों में से मानी जाती है। पूरा देश का सदन इन्हीं के आधार पर चलता है और इसके पेज 279 में अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट है विशेषाधिकार के मामले की बात है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष की अवमानना विधानसभा की अवमानना है, ये बातें स्पष्ट उद्धृत है नीचे की पंक्तियों में, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। और हमने कानून सम्मत बातें रखी है। कौन क्या कहता है, कहने की सबकी छूट है, वो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्हें विशेषाधिकार है अपने बोलने की छूट, लेकिन कार्रवाई तो कानून सम्मत ही होगा, प्रक्रिया के अधीन ही होगा। नहीं, कोई सदन में उठाए, सदन में रखे तब तो मामले सामने आए। हमने सदन में रखा है, अब विधानसभा अध्यक्ष को इसका फैसला करना है। हमने उनसे आग्रह किया है, आगे देखिए होता क्या है।